हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई है इस कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये है दूसरा जो है वीडियो है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे करके 2-3 वीडियो आएगी, उसको आपको फुल वॉच कर लेना है, जिससे आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम आपके 2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में बताएंगे। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसमें आउटपुट रूप में सूचनाएं यानी परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सीपीयू का क्या कार्य रहता है कि सीपीयू का कार्य जो है दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, और तीसरा है रजिस्टर यानी रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म अगर देखें तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आइए देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट क्या है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू का क्या कार्य है? तो यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। कौन सी कंपनी है? इंटेल है। वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू i3, i4, i5, i7 है। ठीक है, आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? तो जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम दिए जाते हैं उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा, यानी हार्ड कॉपी आउटपुट, और दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है या अस्थायी होती है? जो हार्ड कॉपी होती है वह प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है और अस्थायी होती है, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वह मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है, यह अस्थायी होती है। कैसी होती है? यह मॉनिटर पर प्रदर्शित हो जाती है और अस्थायी होती है। आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वह मॉनिटर है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म जो छोटे 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 बिंदु होते हैं उन्हें पिक्सल कहते हैं, और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं। इसको कैसे मापा जाता है? देख सकते हैं आप लोग, इस कोने से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापा जाता है। ठीक है, इसकी माप इस तरीके से की जाती है। ये आपका मॉनिटर हो गया, और अगर इसको मापना है तो आप इस साइड से लेकर के इस साइड तक मापेंगे। कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं।
CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपको फुल फॉर्म भी याद करते चलना है और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो CRT और LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। दो कांच की परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिससे पिक्चर निर्माण होता है, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मोबाइल की स्क्रीन आदि। यह कैसी हैं? तो यह LCD के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का काम करता है। ठीक है। LED यानी लाइट इमिटिंग डियोड, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। LED वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। ठीक है। TFT LED यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। प्रिंटर के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो जाएगा वह इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के हुए? दो, इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर अगर देखें तो यह कागज को स्पर्श करता है, जैसे टाइप राइटिंग मशीन। जो टाइप राइटिंग मशीन होती है वह जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अगर देखें तो इसके द्वारा कागज को स्पर्श नहीं किया जाता है। ठीक है। वह जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार दो तरीके के हैं। पहला जो है वह है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर अगर देखें तो यह जो है एक एक अक्षर प्रिंट करता है। ठीक है। क्या करता है? एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। तथा लाइन प्रिंटर का कार्य जो होता है वह एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। क्या करता है? एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। DMP यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो यह कैसा प्रिंटर है? यह इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। डेजी व्हील प्रिंटर, यह भी जो है कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। और लाइन प्रिंटर में जैसे चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, यह सब आपके लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। यह जो है एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है इंक जेट प्रिंटर तथा दूसरा लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको क्रेमिक प्रिंटर भी कहा जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 DPI यानी डॉट पर इंच होती है। लेज़र प्रिंटर, इसका प्रयोग कंप्यूटर में 1970 के दशक से किया जा रहा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसकी गति को PPM में मापा जाता है। यह लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। पहला लेजर प्रिंटर ज़ीरॉक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। प्लॉटर, इसमें चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्लॉटर के द्वारा। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ड्रम पेन प्लॉटर तथा दूसरा फ्लैटेबल प्लॉटर। साउंड कार्ड एंड स्पीकर, यह कैसे होता है? तो यह भी आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन बोर्ड होता है
जिसका प्रयोग साउंड को एडिट करने एवं आउटपुट करने में होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़ा सा पर्दा होता है, उस पर इसको चलाया जाता है। मेमोरी नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा मेमोरी। इसको आप लोग डाल लीजिए। एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। यह क्या है? यह एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। क्या? मेमोरी। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एवं टेराबाइट। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। यह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। किस मेमोरी को? तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहली जो है वह रैम हो जाएंगे और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। यह वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एस रैम और डी रैम। कितने प्रकार की होती? दो, एस रैम तथा डी रैम। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यदि जीरो प्रोग्राम में त्रुटि यानी एरर होती है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। क्या है कि इसमें जो है चिप होती है, एक बार में एक ही चीज़ जो है स्टोर किया जा सकता है। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो एरर होती है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। ई रोम, ई रोम मतलब रिस्टेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिक रिस्टेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क 5.25 से 1.2 MB इसकी क्षमता होती है। लंबाई जो है 3/1/2 लंबाई, और दूसरी जो होती है 1.44 MB की क्षमता होती है। ठीक है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी क्षमता जो होती है 700 MB की होती है। DVD, DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, इसकी क्षमता 4.7 GB की होती है। हार्ड डिस्क सर्वाधिक क्षमता होती है। किसकी? हार्ड डिस्क की जो है सर्वाधिक क्षमता होती है। वर्तमान में 2 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। USB यूनिवर्सल सोशल बस, USB पोर्ट पर जब भी हम कुछ लगाते हैं उसे CPU पढ़ लेता है। USB पोर्ट जो है CPU के पीछे बना होता है, जिसमें उसको हम लोग लगा देते हैं। USB सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव यानी निर्धारित क्षमता नहीं बताई जा सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मेमोरी कार्ड, कंप्यूटर केवल 0 या 1 की भाषा समझता है। यह जानकारी बाइनरी के रूप में सेव होगी। कंप्यूटर पर यदि हम कोई भी कुंजी दबाते हैं तो वह 0 या 1 के रूप में सेव होती है। कंप्यूटर पर यदि कोई भी कुंजी दबाते हैं तो 1 बाइट चाहिए, यदि 8 बाइट्स।
न्यूनतम क्षमता रखने के लिए 1 बाइट। इसमें सबसे छोटी बिट तथा सबसे बड़ी टीबी होती है। यानी क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी, तो बिट होती है और सबसे बड़ी टीबी होती है। एसरेम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कम रिफ्रेश होती है। डीरैम, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्जर डिस्चार्ज से होता है। यह 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति धीमी होती है। तो पांचवा है डी रैम, इसका पूरा नाम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एनवी रैम, एनवी रैम, इसका पूरा नाम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग होती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला पी रोम, ईपी रोम तथा ईईपी रोम होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा आपका टीबी। क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ठीक है, केबी, टीबी, एमबी, जीबी। तो इसमें आप लोग बताइए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें टीबी जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। 0.1 बराबर 1 बिट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी। ठीक है, व्यवहारिक रूप से टीबी सबसे बड़ा होता है। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, यह क्रम आगे चलता जाएगा। क्रम जैसे 1 बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। हार्डवेयर, कंप्यूटर के भौतिक भाग, रैम, रोम, आउटपुट, इनपुट या मेमोरी का कोई भी भाग हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, मानव द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर उसके हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सिक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं। नए हार्डवेयर का प्रोग्राम करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। यह कंप्यूटर के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है। बिना इसके कंप्यूटर को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह यूजर एवं कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह वह प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग यूजर अपने डेली रूटीन के कार्य के लिए करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह वह प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग यूजर अपने डेली रूटीन के कार्य के लिए करता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? स्प्रेडशीट, शब्द संसाधन, कोरल ड्रा, पेंट, पावर पॉइंट आदि जो है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आइए देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो वन लाइनर में लिए गए हैं। इसको हम फटाफट
पढ़ते जाएंगे और आप लोग उसको सुनिए, याद करिए और जो समझ में आए उसको आप लिखते जाइए। तो जो है पहला, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। लैन प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। डीओएस डॉस का अर्थ होता है तो डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो रजिस्टर्ड में करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है तो बैकअप प्लान है। वायरस होता है तो डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .doc होता है। फैट का अर्थ होता है तो फैट का अर्थ फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है तो 1024 और 1025 होती है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट है। नॉट गेट पूर्ण करता है तो इनपुट को पूर्ण करता है। मेन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। पावर पॉइंट का निर्माण किया तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका निर्माण किया। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो कंप्यूटर अशुद्धि बग कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण जो है सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है तो हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र प्रति मिनट की होती है। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। कोबोल भाषा का उपयोग होता है तो व्यावसायिक कार्य में होता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है तो डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। पीसी पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है तो आरपीएम में मापी जाती है। पहली कंप्यूटर भाषा थी तो पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान थी। द्विधारी अंकन पद्धति के दो अंक हैं 0 और 1। डॉस और विंडो हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर का। लोटस है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। YZ के समस्या संबंधित है तो कंप्यूटर से। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है तो द्विधारी संख्या। फ्लॉपी एक मेमोरी डिवाइस है। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर होता है तो 1.44 MB का होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो T3A है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है तो अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया तो JS किल्वी ने किया था। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक हैं तो टिम बर्नर्स-ली हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो बिट हो जाएगी। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है तो हार्ड बिट कंप्यूटर कहलाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था तो क्रेग के 1S था। याहू गूगल एवं अमेज़न है तो इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका तो इंडिया टुडे हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र द हिंदू। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई तो 5। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है तो मेनू कहलाता है। 1 बाइट बराबर होता है तो 8 बिट के बराबर होता है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो नई दिल्ली का डाकघर जो है पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय तो डॉक्टर राज रेड्डी हैं। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतज्ञ किया गया प्रथम एल्बम का नाम तो बेबी डॉल हो जाएगा। माउस का आविष्कार किया था तो डगलस C डेंजलवर्ड ने किया था। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह कहलाता है तो प्रोग्राम कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है तो फ्रीवेयर कहलाता है।
www.google.com उदाहरण है, तो वेबसाइट का उदाहरण है। जावा, कोबोल और कल तथा सी है, तो यह जो है प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन .xls हो जाएगा। ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। BTI का पूर्ण नाम तो बाइनरी डिजिट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, तो कंप्यूटर योग्यता। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है, तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। रैम उदाहरण है वोलाटाइल मेमोरी का। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, तो URL आइडेंटिफाई करता है। माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है, तो यह सारे जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। वेबसाइट कलेक्शन होता है, तो वेब पेजेज का होता है। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। URL का पूर्ण रूप है, तो यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर हो जाएगा। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, तो मेल बॉक्स हो जाएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है, तो 8 बाइट्स का होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 से 1 KB के बराबर होता है 10 से 24 बाइट्स। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो यूनिवैक था। नॉर्टन है एंटी वायरस टूल। वायरस होता है एक प्रोग्राम। कंप्यूटर डंप होने का कारण है, तो वायरस हो जाएगा। कंप्यूटर का IC चिप बना होता है सिलिकॉन का। www का पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ तो 1989 से 90 में हुआ था। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब है, तो इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था, तो 1614 में किया था। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 तथा 5.25। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है, तो लॉग आउट कहलाता है। लैन का पूर्ण रूप है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, तो परम पदम हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। वैन का पूर्ण रूप है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। परम पद संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है, तो सब डायरेक्टरी कहलाता है। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट का कहलाता है, तो मल्टीमीडिया कहलाता है। वर्कबुक एक कलेक्शन है, तो किसका कलेक्शन है? वर्कशीटों का। ASCII सिस्टम का उपलब्ध कराता है 128 विभिन्न कैरेक्टर। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, फोल्डर में स्टोर करके इसको व्यवस्थित किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। लाइनक्स सॉफ्टवेयर है, तो शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है। पोस्ट का पूर्ण रूप है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है, तो सेव एज हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है, तो ई-कॉमर्स कहलाती है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है होम पेज। टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दिखाया जाता है, ब्लिंकर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है, तो डिजिटलाइजेशन कहलाता है। किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, तो बिट में मापी जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है।
इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो 12 अगस्त 1981 को हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वाधिक बनाया था तो सर्वप्रथम IBM ने बनाया था। फाइल होता है तो रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। लोटस 1 2 3 है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर कहलाता है। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। Y2K का पूर्ण रूप है ईयर 2000। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो तमिल हो जाएगा। वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। 1 GB गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर से संबंधित लघु रूप आइए देखते हैं। AMR यानी ऑडियो मॉडर्न राइज। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CSS यानी क्रिस्टेडिंग स्टाइल सेशन। GB का गीगाबाइट हो जाएगा। HTML का हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तथा HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।